हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग वैदिक काल की उन संस्कृतियों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही खास रहा है। इस बेहद खास संस्कृतियों में अग्नि की उपासना को बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इंडो आर्यन और इंडो ईरानी ये दोनों ही अग्नि के उपासक रहे हैं, अर्थात मध्य एशिया के कई लोग अग्नि के उपासक रहे हैं। इसकी यदि हम बात करें तो प्रमाण ऋग्वेद और अवेस्ता के ग्रंथों में देखने को मिलता है और इसमें यह भी दिखलाने का प्रयास किया गया है कि अग्नि उन लोगों के लिए बेहद ही खास रहा है। अग्नि के बारे में कम से कम 200 शब्द देखने को मिल जाता है और अग्नि को देवता और इंसान के बीच के जुड़ाव का कार्य करने वाला देवता के तौर पे देखा जाता है, अर्थात ये एक सेतु का कार्य करते हैं। यानी आप अग्नि को एक पवित्र बंधनों में बांधने के लिए भी या किसी भी तरह के यज्ञ या किसी भी तरह के अनुष्ठान और भी कई तरह के पूजा पाठ में अग्नि का बेहद ही महत्व है और इस अग्नि के महत्व के कारण ही यह महत्व आज से नहीं बेहद ही वर्षों से है। लेकिन जो अग्नि की चर्चा हम लोग वैदिक काल में कर रहे हैं वह उनके अग्निवेदी या वेदी से माना गया है। यह अग्निवेदी अवेदी जो है एक खास किस्म का यज्ञ के लिए पाया जाने वाला वेदी होता था, जिसमें वे लोग पूजा करते थे, उपासना करते थे और अग्नि को देवता के स्वरूप भी मानते थे और आज भी अग्नि को देवता के स्वरूप ही माना जाता है। और इस तरह से अग्नि की उपासना वे लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। हड़प्पा काल में भी अग्नि को महत्व दिया गया है, लेकिन अग्नि वेदी जो कालीबंगन और लोथल में जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन लोथल में प्राप्त अग्निवेदी और वैदिक काल की अग्निवेदी में बहुत ही अंतर है, क्योंकि अग्नि का इस्तेमाल तो बेहद ही आदि मानव समय से ही होता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अग्निवेदी की चर्चा हो रही है यह खास करके वैदिक काल में ही देखने को मिलता था और ऐसा ही पूरी तरह से उसी तरह का नहीं, लेकिन ऐसा ही यूक्रेन में भी देखने को मिला है। उसके बाद इन लोगों का जो दूसरी जो परंपराएं रही थी वह था पशु बलि। ये लोग पशु की बलि भी देते थे, देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि ये लोग पशु के तौर पर अश्व की पूजा, अश्व यानी घोड़े की जो है बलि दिया करते थे। कोई भी इसका जो है ऋग्वेद में भी 2 पंक्तियां सुनने को मिलती हैं कि जो है वो जो है पशु की बलि दिया करते थे, खास करके घोड़े की जो है बलि दिया करते थे। अश्वमेध की भी बात करें तो अश्वमेध जो है वह एक उस समय के अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार के सम्राट के लिए जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना चाहते थे, तो घोड़े पर वो राष्ट्रध्वज लगाकर जो है उनको छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ उन घोड़े का जाना होता था वो क्षेत्र उस राजा के क्षेत्र में आ जाता था और यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो ऐसा माना जाता था कि अब उस राजा का उस राजा से क्या होगा, युद्ध होगा और युद्ध में पराजय विजय जो भी हो, लेकिन यदि विजय हो जाती थी तो उसके बाद से उस घोड़े की जो है बलि दी जाती थी, विधि पूर्वक जो है उसकी बलि दी जाती थी। इस तरह से पशु बलि का भी चर्चा जो है उस समय की संस्कृति में देखने को मिलता है। वे लोग भूमिगत जमीनों में रहते थे, भूमिगत मतलब अर्ध भूमिगत जमीनों में रहते थे। शायद
अपने बचाव के लिए, प्राकृतिक बचाव के लिए, जो भी हो, यानी मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में और कश्मीर के आसपास हरियाणा के कई क्षेत्रों में भी जो है भूमिगत निवास का प्रमाण मिलता है। और ये लोग भूमिगत इस वजह से भी रहते होंगे कि जलवायु के प्रकोप से बचा जा सके। ये लोग भूमिगत घरों को ढकने के लिए और लेखनी के लिए ये लोग भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। और यह भोजपत्र जो है उनको साल के पेड़ों से या अन्य पेड़ों से प्राप्त हो जाता था, जो कि मध्य एशिया में काफ़ी भोजपत्र के पेड़ जो है देखने को मिल जाते हैं। इन लोगों का यदि अंतिम संस्कार की बात करें तो ये लोग दफनाने की प्रक्रिया करते थे। कई जगह पर जो है बर्तनों में राख भी देखने को मिला है। इस तरह से वे लोग अंतिम संस्कार भी करते थे। और इसके अलावे भी कई संस्कृतियां उनके साथ रही हैं, लेकिन यह बेहद ही खास संस्कृतियों की हम लोगों ने चर्चा की है। धन्यवाद।